हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। मैंने कल क्या पढ़ा था? मेरी साइंस की बुक कहाँ पढ़ी है? मैंने खाने में क्या खाया था? ये 10 मिनट पहले मेरे दिमाग में क्या था? या फिर 2 मिनट पहले मैंने कौन-सी रील देखी थी? तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? इट मीन्स आपके ब्रेन की एक्टिव पावर वीक होती जा रही है, जो कि एक सीरियस टॉपिक है। आपको इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जनरली कहते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ 25 की एज तक ही ग्रो होता है, उसके बाद वो वैसे ही रहता है। तो एक सीरियस टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करिए। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको 7 पावरफुल स्टडी टेक्निक सिखाऊंगा जो आप आज भी अप्लाई कर सकते हो एंड इवन 10 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, हमारा ट्राइपॉड टूट चुका है, तो अब वीडियोस इसी एंगल में आएंगी, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो अच्छी लगे तो। लो, आप एक दिन एक मूवी देख रहे हो एंड उसके बाद एक चैप्टर पढ़ रहे हो साइंस का, एंड शाम को आकर अगर मैं आपसे पूछूं कि मूवी में आपको कौन सा डायलॉग अच्छा लगा था या फिर कौन सा सीन पसंद आया था, तो आप मेरे को एक मिनट में बता दोगे। बट सेम थिंग, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस चैप्टर में से जो आपने पढ़ा था, आपको 50% गारंटी है आपको याद नहीं आएगा। आई जस्ट बिकॉज कि हम मूवी को तो एक्टिवली देख रहे हैं, बट स्टडीज को हम पैसिव वे में कर रहे हैं कि लाइक पढ़ना है, पढ़ लेंगे, पढ़ रहे हैं, चल रहा है। अगर कोई वीडियो को तो पढ़ रहे हैं तो 2x पे पढ़ रहे हैं। ये होता है हमारे साथ। देखो, किसी भी टॉपिक को एक्टिवली पढ़ने का एक फेमस वे होता है कि हम दूसरों को सिखाकर पढ़ें, एंड 5 मिनट टेक्निक यही बताती है। अब मान लीजिए आप अपने यंगर सिबलिंग को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने वाले हो, तो कैसे पढ़ाओगे उसको? एकदम से तो उसको समझ नहीं आएगा ना, उसको चंक्स में डिवाइड करोगे तभी वो अच्छे से समझ पाएगा। एक बार नहीं समझाएगा, आप 2-3 बार समझाओगे उसको। यही फंडा है 5 मिनट टेक्निक का कि ऐसे पढ़ो कि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर आपके पास कोई यंगर सिबलिंग नहीं है तो खुद को एक क्वेश्चन पूछिए एंड खुद को आंसर दीजिए इस वे में कि मेरे को कोई टीचर पूछ रहा है। एंड 5 मिनट टेक्निक का एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अकॉर्डिंगली स्टडी की जाती है। सबसे पहले आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आपको 2-3 बार समझना है उसको। अगर समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे देख सकते हो, अपने टीचर से बात करनी है। देन आपको रिवाइज करना है। देन उसके बाद एक ऐसा दोस्त पकड़िए जिसको सेम क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको सिखाने की कोशिश करो। जब आप दोनों बात करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज में कुछ गैप्स है, उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करिए, फिर रिवीजन करिए। ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है एंड यू आर गुड टू गो। ये चीज टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी मेमोरी कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी, आपका पढ़ने का वे कैसा है। देखो, मेरे को तो 2 रिवीजन मोर देन इनफ होती है, किसी किसी को 3-4 लग जाती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही रिवीजन करना चाहिए। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब फिर 1 दिन के बाद रिवीजन करोगे उसको, देन 1 वीक के बाद, देन 1 मंथ के बाद। ये मोर देन इनफ होता है किसी पर्सन के लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन में जहां भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उस तक जाने के लिए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज होते हैं। जितनी बार आप रिवीजन करोगे तो आपके ब्रेन को ये रास्ता याद हो जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक या फिर ये कंसेप्ट यहाँ पढ़ा है। ये सेम हमारी लाइफ की तरह ही होता है। मान लो आप किसी जगह पे जा रहे हो, आप एक बार गए, आपको रास्ता याद हुआ नहीं, अब 2-3 बार फिर गए, तो फिर आपको रास्ता याद हो जाएगा अच्छी तरह से। एंड कहते हैं ना कि अगर मैं आंखें बंद करके भी जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, सेम ऐसा ही होता है। आप लोग किसी क्लास को अटेंड करते हो या फिर किसी कोचिंग क्लास में जाते हो या फिर कोई सेमिनार को अटेंड करते हो, वहाँ पे नोट्स बनाने हमको जरूरी हो जाते हैं ना। तो नोट्स को बनाने के लिए बहुत से लोग कॉर्नर मेथड को यूज करते हैं, ताकि वो जब उस शीट को देखें जहाँ पे उन्होंने नोट्स बनाए हैं, पूरा सेशन उनके दिमाग में आ जाए। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले 3 लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले कॉल में लिखिए क्यूज। जो सेशन आप ले रहे हो ना, जो जिस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, वो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है छोटा सा, कोई हिंट्स आ रहे हैं, कोई प्रॉम्प्ट्स हैं, कोई ट्रिगर पॉइंट्स है या कीवर्ड आप वहाँ पे सुन रहे हो, तो उसको लिख दो। जैसे आप अकाउंटिंग में पढ़ रहे हो चैप्टर को डबल एंट्री सिस्टम, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? जर्नल होती है, एंट्रीज के लिए रूल्स फॉलो होते हैं। लाइक ये चीजें वहाँ पे आ जाएंगी। इन कॉलम में लिखिए नोट्स। कोई इंपॉर्टेंट डिटेल वहाँ पे पता चल रही है या फिर कोई आपको आंसर मिल रहा है या फिर कोई डेफिनेशन है ना, ये सब कुछ ये यहाँ पे होनी चाहिए। एंड थर्ड कॉलम होगा आपकी समरी, जो आपने अकॉर्डिंगली आपने जो कुछ सीखा है उसको 1-2 लाइनों में लिख दो। सुनने में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इतना है नहीं यार। वो दिन गए जब पैसिव लर्निंग सबका चल जाता था, मींस अपने रट्टा मारिए 2-3 बार पढ़ के हो गए काम। अब नहीं होने वाला, अब आपको एक्टिवली लर्निंग करनी पड़ेगी। एंड ये बेनिफिशियरी भी है यार। सीक्रेट फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी चैप्टर को या फिर किसी टॉपिक को या फिर किसी सब्जेक्ट को पूरे को पढ़ना होता है। सबसे पहले होता है सर्वे करना। आपको मीन्स आपको पहले चैप्टर को जस्ट एक ओवरव्यू दे देना है, लाइक हेडिंग्स पढ़ ली, सब हेडिंग्स पढ़ ली, कोई विजुअल्स दिए हुए, कोई पिक्चर्स दी हुई समझाने के लिए, उसको एक बार देख लो, मीन्स आपको एक रफ टफ आइडिया मिल जाएगा। सेकंड, क्वेश्चंस। उन हेडिंग्स को यूज करते हो आप मल्टीपल क्वेश्चंस ड्रा करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके अंदर क्रॉस चेक, हाँ ये चीज में ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। मल्टीपल क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बन रहे हैं या फिर आपको नहीं पता चल रहा, तो जो बुक के पीछे हैं वही क्वेश्चन ले लो। देन नंबर 3, रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्टिवली उसको पढ़िए, हाईलाइट करिए पॉइंट को, अगर जो समझ नहीं आ रहा है रिसर्च करनी है उसके रिलेटेड गूगल के थ्रू, वो सब कुछ करिए। मीन जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ो।
देन जो भी कुछ आपने पढ़ लिया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। जितना भी आपको याद आ रहा है कि यार हाँ ये पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको लिख लो। अब ऐसा नहीं कि वो बुक की लैंग्वेज में ही लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखिए। एंड में अपने मटेरियल को रिव्यू कीजिए, जो भी गैप्स आपको दिख रहे हैं ना, या फिर कोई भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कंप्लीट कर दो, देन यू आर गुड टू गो। आप इस पेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, देन अब इसके थ्रू पढ़ने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 50% तो समझ चुके हो ना कि यार मैं क्या बताना चाहता हूँ। दोनों में टॉपिक तो सेम है, बट रिप्रेजेंट करने का वे माइंड मैप्स के थ्रू बहुत अच्छा है एंड अच्छे से समझ आ रहा है। एंड सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम माइंड मैप को यूज ही नहीं करते हैं। एंड हमको लगता है यार मैं खुद कैसे ड्रॉ करूंगा, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यार 80% आपके सिलेबस के माइंड मैप्स गूगल के ऊपर पड़े, ट्राई करो। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप एआई के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। कितना सिंपल है ना यार। बस तो भी कुछ लोग आप पढ़ रहे हो, अपने दिमाग में घुसा रहे हो वीडियोस के थ्रू या फिर जैसे मर्जी टीचर से थ्रू पढ़ रहे हो, क्या वो आपके दिमाग में स्टोर है? नहीं, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी वो आपके सामने आ जाएगा, आपके दिमाग में आपको समझ आ जाएगी कि हाँ मेरे को ये लिखना है। पता नहीं, तो इसके लिए आपको पहले लिख कर देखना पड़ेगा। बेस्ट वे है कि जो 90% स्टूडेंट्स फॉलो करते नहीं है, कि जो आप पढ़ रहे हो उसको लिख कर देखो कि जितना आपको समझ आ रहा है उसको अच्छे से नोट कर पा रहे हैं। फिर नहीं, आपको सब पता चल जाएगा कि आपके गैप्स कहाँ है, आपको कहाँ वर्क करने की जरूरत है, या फिर क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। यू आर गुड टू गो। उसके बाद फिर आप एग्जाम फोड़ोगे। एंड एट लास्ट, अपनी स्लीप को इग्नोर मत करना। मिनिमम 7 घंटे सोना जरूरी है हर किसी के लिए, ताकि ब्रेन को रेस्ट मिल सके एंड वो अच्छे से वहाँ भी एग्जाम में या फिर कहीं और सिचुएशन में परफॉर्म कर पाए। अब ये ना हो कि उसको रील्स के थ्रू थका दिए, फिर सिर्फ पढ़ के ही थका दिया, तो फिर एग्जाम में वही परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नहीं। सो दैट ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना सभी के साथ। चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करके जाना। पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कमेंट कर सकते हो, कोई टॉपिक नहीं सजेस्ट करना है तो कमेंट कर सकते हो। बाय बाय गाइस।